स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 7.1 में प्रश्न नंबर 6 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में हल करते चलिएगा, जिससे आपके एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। मतलब आपको यह बताना है कि ये जो चार निर्देशांक जो दिया गया है वह कौन सा चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद ये चारों जो मान दिखाई दे रहे हैं, यह पहला मान जो है ए का है और यह बी है और ये सी है, इसको क्या मान लेंगे डी है। तो अगर यहाँ पर चार मान आपको दिखाई दे रहा हो, चारों मानों में से लेकर के बताना है कि कौन से चतुर्भुज बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए बी के लिए। किसके लिए? ए बी के लिए। अब यहाँ ए बी के लिए प्रयोग करेंगे, और जब ए बी के लिए जब प्रयोग हो जाएगा तो उसके बाद से किसके लिए प्रयोग करेंगे? बी सी के लिए। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर ए बी के लिए। अब यहाँ पर ए का मान क्या है और बी का मान क्या है, पहले नोट कर लेंगे। तो इसको ए कहेंगे, तो ए वाला मान क्या है? -1, -2 है, और बी का मान क्या है? 1, जो है 0 है। इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। अब यहाँ पर दूरी का प्रयोग करेंगे। तो दूरी का सूत्र क्या होता है आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। दूरी का सूत्र जो है बताया जा चुका है। d बराबर होता है अंडर सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग होता है, प्लस होता है y1 माइनस क्या है? y2 का यह वर्ग होता है। ये किसका सूत्र है? तो दूरी का सूत्र है। अब यहाँ लिखेंगे d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में। अब यहाँ x1 का मान कितना है? तो यहाँ x1 का मान ध्यान से देखेंगे, x1 का मान क्या है? -1 है, और x2 का मान जो है 1 है। तो यहाँ -1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y1 का मान क्या है? -2 है, -0 का क्या होगा? वर्ग हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि मान कैसे भरा जा रहा है। तो इसको x1 की जगह पे x1 का मान, और x2 की जगह पर x2 का मान, y1 की जगह पर y1 का मान, और y2 की जगह पर y2 का मान को रखना है। अब d बराबर क्या होगा? अब अंडर रूट में क्या हो जाएगा? -1 और -1 मिलकर के क्या होगा? -2 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -2 में से 0 को घटा देंगे तो -2 का जो है वर्ग हो जाएगा। तो d बराबर क्या होगा? अंडर रूट जो है -2 का वर्ग क्या होगा? -2 का वर्ग 4 होगा, और -2 का वर्ग जो है 4 होगा। 4 मिल करके क्या हो जाएगा? करनी में जो है 8 हो जाएगा। अब 8 को हम लोग लिख सकते हैं। 8 को कैसे लिखेंगे? 2 दूना क्या होगा? 2 दूना 4, दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ा जब बैठाएंगे, यहाँ पर जब जोड़ा को बैठाया जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसका जोड़ा लग गया। अब एक और 2 रहता तो इसका भी जोड़ा लग जाता, और वर्गमूल जो इसका क्या होता? बाहर निकल जाता। तो यहाँ पे जो है 2 × 2 के लिए जब इसका बाहर करेंगे तो क्या होगा? 2 करनी में जो है 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ा लग गया, इसलिए बाहर आएगा तो 2 करनी में 2 हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना आ गया? 2 करनी में 2 आ गया। तो समझ में आ गया और कैसे जो है ए बी का मान निकला। अब यहाँ पे लिखेंगे बी सी के लिए। किसके लिए? बी सी के लिए। तो ए बी का मान तो निकल गया। अब बी सी के लिए मान निकाल के चेक करेंगे क्या मान आ रहा है। तो बी सी का मान जो नोट करेंगे, तो बी का मान और किसका मान प्रयोग करेंगे? सी का मान। तो बी का मान क्या है? तो यह बी का मान है, और यह मान जो है सी का है। तो यहाँ पर 1, 0 और -1, 2 जो है बी और सी का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, 0 और क्या होगा? -1, 2। अब यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। तो अब यहाँ दूरी का सूत्र क्या होता है? तो दूरी का सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। d बराबर होता है अंडर रूट में क्या होता है? तो x1 माइनस x2 का वर्ग, प्लस y1 माइनस y2 का जो है वर्ग हो गया। अब इसमें मान को क्या करेंगे? रख लेंगे। तो अगला लाइन में क्या लिखेंगे? d बराबर होगा अंडर रूट में। अब यहाँ x1 कितना है? तो x1 जो है 1 है, x2 ध्यान देंगे माइनस है, और यह माइनस जब मिलेगा तो +1 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। यह प्लस कैसे हुआ? क्योंकि x2 का मान माइनस है और माइनस मिलेगा तो क्या बनता है? प्लस हो जाता है। प्लस y1 का मान क्या है? तो 0 है, माइनस जो है 2 का क्या है? वर्ग हो जाएगा। तो d बराबर क्या होगा? 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 1 1 मिल करके क्या बनेगा? 2 का जो है
वर्ग हो जाएगा। 0 में से जब 2 को घटा देंगे तो -2 का वर्ग हो जाएगा। तो d बराबर क्या होगा, 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग जो है 4 होगा और 2 का वर्ग जो है 4 होगा। तो d बराबर 4 और 4 मिलेगा तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो अब करनी 8 को कैसे लिख सकते हैं, तो करनी 8 जो ऊपर जो मान आया था, करनी 8 आया था, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 करनी में 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर AB का मान और BC का मान आपस में क्या गया है, बराबर आ गया। तो दो भुजा तो बराबर आ गया। अब यहाँ पर AB BC जो है दूरी जो करनी 8 आया, अब यहाँ पे लिखेंगे CD के लिए, किसके लिए, CD के लिए प्रयोग करेंगे। तो अब C का मान को प्रयोग करेंगे और D का मान को प्रयोग करेंगे और उनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो C का मान क्या है, एक बार और देख लीजिए, -1, 2 जो है ये C का मान है और 3, 0 जो है ये किसका मान है, D का मान है। तो यहाँ पे लिख लेंगे -1, जो है -1, जो है 2 है और क्या था, 3, जो है 0 है। अब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अब क्या बनेगा, यहाँ पर d बराबर होगा अंडर रूट में, अब यहाँ सूत्र क्या बनेगा, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब इसमें मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में अब x1 माइनस x2, तो x1 का मान क्या है, तो -1 है और x2 का मान जो है यहाँ पर 3 हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस y1 का मान क्या है, 2 -0 का वर्ग हो जाएगा। तो d बराबर क्या होगा, अंडर रूट में अब हो जाएगा -1 और -3, क्या होगा, -1 और -3 मिल करके क्या बन जाएगा, माइनस जो है 4 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मान जो दिया गया है बुक में थोड़ा देख लीजिएगा, यह -3 दिया गया, क्या दिया गया है, -3 दिया गया है। तो यहाँ पे जो है -3 ही मान रखेंगे, क्या है, -3 है, तो -3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिलके क्या बनेगा, प्लस होगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा। तो 2 का वर्ग क्या होता है, तो 2 का वर्ग जो है 4 होता है और 2 का वर्ग जो है 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 4 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 8 को लिख सकते हैं 2 करनी में 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है AB का मान और क्या है, AB BC CD का मान जो है 2 करनी में जो है 2 आ गया। तो 3 भुजाएं तो आपको बराबर दिखाई दिया। अब एक और भुजा बच गया, उसका नाम क्या है, DA है। अब AB का मान करनी में 8 आया, BC का मान भी करनी 8 आया और CD का मान भी करनी 8 आया, तो बचा क्या, DA। तो अब DA के बीच की दूरी को निकालेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे DA के लिए, अब किसके लिए प्रयोग करेंगे, DA के लिए। तो अब D का मान और A का मान को क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो D का मान इसमें क्या है, तो D का मान -3 का क्या था, 0 था और यहाँ पर A का मान क्या है, तो -1 -2 था। तो आप लोग कॉपी में जो अगर अपने बुक में देखेंगे तो मान को मिलान कर लीजिएगा कि D का मान क्या है और A का मान क्या है। तो ये x1 हो जाएगा, इसको कहेंगे y1 हो जाएगा और यहाँ पर x2 हो जाएगा और यह क्या होगा, y2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर D का जो है सूत्र लिखेंगे, D बराबर सूत्र क्या होता है, तो सूत्र आपसे विद्यार्थी जानते होंगे, क्या सूत्र होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग होता है प्लस जो है y1 माइनस जो है y2 का वर्ग होता है। तो अब इसमें मान को रख लेंगे तो D बराबर क्या होगा, अंडर रूट x1। अब x1 कितना है, तो -3 है और क्या होगा यहाँ पर y2 का मान जो है -1, इसलिए क्या बनेगा यहाँ पर +1 हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग हो गया, प्लस y1 का मान क्या है, 0 है, y2 का मान माइनस, इसलिए क्या होगा +2 हो जाएगा, वर्ग। D बराबर क्या होगा, 1 में से 3 को घटा दीजिए तो 1 में से जब 3 जाएगा तो क्या बचेगा, -2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 0 में 2 जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा, 2 का वर्ग हो जाएगा। अब ये 2 का वर्ग क्या होता है, तो 2 का वर्ग जो है 4 होता है, लेकिन वर्ग से माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 2 का वर्ग यहाँ लिखेंगे क्या, 4 + 4 और 4 4 मिल करके क्या होगा, करनी में 8 और करनी 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 करनी में 2। तो यहाँ पर भी जो क्या आ गया, DA का मान भी जो है करनी में 8 आ गया। मतलब इसमें जो है मान दिया गया था, किसका किसका मान आया है, AB का मान और BC का मान
और सी डी का मान और डी ए का मान जो है करनी में क्या आ गया, 2 करनी में जो है 2 आ गया। मैं करनी 8 आया था तो करनी 8 को 2 करनी 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चारों भुजाएं आपस में क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः जो है क्या बनेगा, अतः जो है वर्ग होगा, क्योंकि चतुर्भुज में किसकी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लिखेंगे अतः वर्ग चतुर्भुज होगा। क्या होगा, वर्ग चतुर्भुज होगा। मतलब चतुर्भुज तो है लेकिन कौन सा चतुर्भुज है, वर्ग चतुर्भुज होगा। माने वर्ग मतलब ये होगा कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होगी, उसी को वर्ग चतुर्भुज कहा जाता है। तो यहाँ पर चारों भुजाएं आपस में क्या गई हैं, बराबर आ गई हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब सीखेंगे इसका दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, दूसरा प्रश्न दिया गया है -3 कामा जो है -3 कामा जो है 5 है, और दूसरा मान इसमें दिया गया है 3 कामा जो है 1 है, और एक और मान दिया गया यहाँ पर 0,3 और क्या है -1 कामा जो है -4। तो ये चार जो निर्देशांक जो दिए गए हैं इनको भी बताना है कि कौन से चतुर्भुज होगा। तो यहाँ चारों के लिए जो है बारी बारी से जो दूरी निकालेंगे, पहले ए बी के लिए, बी सी के लिए, सी डी के लिए, उसके बाद डी ए के लिए। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ए बी के लिए। किसके लिए लिखेंगे, ए बी के लिए। तो ए और बी का मान का प्रयोग करेंगे और इनके बीच की दूरी को निकालेंगे। तो ए का मान इसमें क्या है, तो ए का मान जो है यहाँ पर देखिए, इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे, इसको डी कहेंगे। तो ए का मान क्या है, -3 कामा जो है 5 है, और यहाँ क्या हो जाए 3 कामा जो है 1 है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। अब डी का सूत्र क्या होता है, तो डी बराबर जो है अंडर रूट, क्या सूत्र होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग होता है, प्लस y1 माइनस y2 का जो है वर्ग होता है। ये किन का सूत्र है, तो दूरी का जो है सूत्र है। तो यहाँ पर दूरी का जब सूत्र लिख लेंगे तो उसके बाद से उसमें मान को क्या करेंगे, रखेंगे। तो x1 का मान क्या है, तो x1 का मान -3 है, x2 का मान जो है 3 है, क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्ग होगा, प्लस y1 का मान क्या है 5 माइनस 1 का क्या होगा, वर्ग होगा। तो d बराबर -3 और -3 मिल करके क्या होगा, -6 का जो है वर्ग हो जाएगा, प्लस 5 में से 1 घटा देंगे तो क्या बनेगा, 4 का वर्ग हो जाएगा। तो 6 का वर्ग क्या होता है, तो 6 का वर्ग जो है 36 होता है, और 4 का वर्ग क्या होता है, तो 4 का वर्ग जो है 16 होता है। तो 36 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, करनी में जो है 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 52। और 52 को कैसे लिख सकते हैं, तो 52 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, और 4 में 13 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है जोड़ा किसका लग गया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 का जो है जोड़ा लग चुका है, इसलिए 2 इसमें से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, वर्गमूल बन गया। मतलब 2 के लिए जो है बाहर जब लिखते हैं एक माने 1 अंक लिखेंगे 2 हो जाएगा, करने में क्या होगा, 13 हो जाएगा। मतलब एक और 13 रहता तो इसका भी जोड़ा लग जाता, लेकिन यहाँ पे एक 13 जो है सिर्फ अकेले बचा है, तो इसलिए वह करनी में रहेगा। तो डी का मान क्या गया, 2 करनी में जो है 13 आ गया। किसके लिए निकल चुका है, ए बी के लिए जो है दूरी निकल चुका है। अब यहाँ पे लिखेंगे बी सी के लिए। किसके लिए, बी सी के लिए। तो बी सी के लिए इसमें अब यहाँ नोट करेंगे, तो बी का मान नोट करेंगे और किसका मान, सी का मान नोट करेंगे। तो बी का मान क्या है, तो बी का मान जो है 3 कामा जो है 1 है, और सी का मान क्या है, 0,3 है। इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो d बराबर जो है अंडर रूट, अब यहाँ सूत्र पुनः लिखेंगे दूरी का, क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। तो अब यहाँ पे मान को रख लेंगे, तो d बराबर जो है अंडर रूट x1 कितना है, 3 माइनस 0 हो जाएगा, 3 माइनस 0 का वर्ग हो गया, प्लस 1 माइनस 3 का जो है वर्ग हो जाएगा। तो d बराबर 3 में से 0 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 का वर्ग हो गया, प्लस 1 में से 3 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जो है यहाँ पे क्या होगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, -2 का जो है वर्ग हो गया। तो d बराबर जो है अंडर रूट 3 का वर्ग क्या होता है, तो 3 का वर्ग 9 होता है, और 2 का वर्ग जो है 4 होता है। 9 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 4 13 हो जाएगा। तो करनी में क्या आ गया, 13, और करनी 13 जो है बाहर नहीं निकल पाएगा। तो d बराबर जो आ गया, करनी में 13 आ गया। मतलब ये BC का मान जो निकला वह करनी में 13 आ गया। तो 2 भुजा का मान निकल चुका है, AB का मान भी निकल गया और BC का भी मान निकल गया। तो अब निकालेंगे CD के लिए। किसके लिए, CD के लिए।
तो अब यहाँ पे लिखेंगे सी डी के लिए, किसके लिए, सी डी के लिए। तो अब यहाँ पर सी का मान और डी का मान को यहाँ पर रखेंगे। तो सी का मान क्या है, तो सी का मान जो है आप सभी विद्यार्थी नोट किए होंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे कि सी का मान क्या था, 0,3 था और -1, जो है -4 था। तो यह सी का मान और यह डी का मान, तो इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। तो अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, d बराबर जो होता है अंडर रूट में क्या होता है, अंडर रूट में होता है x1 माइनस x2 का वर्ग होता है प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग होता है। अब इसमें मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो d बराबर जो है अंडर रूट x1 कितना है, तो 0 है, x2 कितना है, -1 है, इसलिए +1 हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ये प्लस कैसे हुआ, क्योंकि ये माइनस है और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। तो क्या यहाँ लिखेंगे, 3 माइनस मिल करके +4 का जो है वर्ग हो जाएगा। तो d बराबर 0 में 1 जोड़ लें तो क्या बनेगा, 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 3 और 1 मिल करके क्या हुआ, 4 का वर्ग हो जाएगा। तो d बराबर जो है यहाँ पर जो है 1 का वर्ग जो है 1 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। तो 16 1 क्या हो गया, करनी में 17 आ गया। तो ये अभी जो है करनी जो है 17 का जो वर्गमूल नहीं होता है, माने दशमलव पॉइंट में होता है, तो यहाँ दशमलव पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो d बराबर करनी में क्या आ गया, 17 हो गया। तो यहाँ ए बी का मान, बी सी का मान और सी डी का मान, ये तीनों मान बराबर आपको दिखाई नहीं दिए, बचा एक और मान, उसका मान क्या होगा, डी ए के लिए, किसके लिए, डी ए के लिए होगा। तो अब यहाँ पे डी ए के लिए जो होगा, तो d का पहले मान रखेंगे, उसके बाद से जो है a का मान रखेंगे। तो d का मान क्या है, -1, जो है -4 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे यहाँ पर -3, जो है 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है सी डी और a का मान रखने वाले x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब d का सूत्र क्या होता है, तो d बराबर होता है अंडर रूट, क्या होता है, x1 माइनस x2 वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, यह फार्मूला होता है। अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे, मान को रख लेंगे। तो d बराबर जो होगा अंडर रूट में क्या होगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x1 का मान क्या है, -1 प्लस 3 का जो है वर्ग हो जाएगा। ये प्लस कैसे हुआ, क्योंकि ये मान माइनस है और माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। y1 का मान क्या है, तो -4 है, -5 का वर्ग हो जाएगा। अब d बराबर जो है 3 में से 1 को घटा देंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 का वर्ग हो जाएगा और -4 और -5 मिलकर के -9 का वर्ग हो जाएगा। तो d बराबर क्या होगा, अंडर 2 का वर्ग जो है क्या होगा, 4 हो जाएगा और प्लस जो है 9 का वर्ग जो है 81 हो जाएगा। तो 81 और 4 जोड़िए तो क्या हो गया, करनी में जो है 85 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिखाई दिया कि ए बी के बीच की दूरी बी सी और सी डी और डी ए, ये चारों भुजाएं जो हैं आपस में क्या हैं, बराबर नहीं हैं। जब आपस में जब बराबर नहीं होंगे तो चतुर्भुज कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर जो है ए बी सी डी जो है यहाँ लिख लेंगे, ए बी का मान और बी सी का मान और सी डी का मान और डी ए का मान, ये किसी का मान जो है बराबर नहीं आया है। क्या है, बराबर नहीं आया है। जब बराबर ही नहीं है तो कोई चतुर्भुज नहीं होगा। क्या लिखेंगे, कोई जो है चतुर्भुज नहीं होगा, कोई चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है किसी की भुजा आपस में जो है बराबर नहीं है, इसलिए कोई चतुर्भुज नहीं होगा। तो समझ लिए होंगे। तो इसमें प्रश्न जो है 3 दिया गया था, तो यहाँ 2 प्रश्न जो है हल कर दिया गया। तो अब बचा है तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न का मान आप सभी विद्यार्थी पहले नोट कर लीजिए। तीसरा मान दिया गया है 4, जो है 4, 5 है और दूसरा मान जो है 7, 6 है और तीसरा मान जो है 4, 3 है और चौथा मान जो है 1, जो है 2 है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 मान यहाँ पे दिया गया है। तो ये चारों मान की सहायता से आप लोग पहले जो है ए बी के लिए, बी सी के लिए, सी डी के लिए और डी ए के लिए दूरी निकालिए और दूरी निकालने के बाद से पता कीजिए क्या ये भुजा जो है बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन से भुजा बराबर आ रहा है। तो अगर इसमें 2 भुजा आमने सामने की भुजा अगर बराबर आ जाए तो ये समझिएगा क्या है, आपका
चतुर आयत होगा। क्या होगा? आमने सामने की अगर भुजा बराबर आएगा तो क्या होगा? आयत होगा। अगर चारों भुजाएं बराबर आ जाता है तो क्या होगा? वर्ग होगा। तो यहाँ पर इस जो है मान को हल कीजिएगा और हल करके जो है जो आंसर आएगा आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इस आंसर को जरूर बताइएगा। तो आज की पढ़ाई जो है कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो कल के वीडियो में जो है इंग्लिश का भी क्लास चालू हो जाएगा। तो कल से जो है इंग्लिश की क्लास वाले वीडियो जो है प्रतिदिन सुबह 8 बजे जो है क्लास चलेगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।